आज आपकी क्लास कौन सी होगी? क्लास एक्सरसाइज 1.4 है। तो आज की क्लास है आपकी एक्सरसाइज 1.4। ठीक, इससे पहले आपकी क्लास 1.3 थी। तो आज की क्लास में है आपका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित फिल्मी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती के हैं। हाँ भाई, तो आपको एक्सरसाइज 1.4 है ना, ऐसी है। तो वहाँ में आज की मतलब क्या है, हम जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक, तो सबसे पहले हमें नोट करो, यहाँ में ये कह रहा हूँ जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5/24 लिख देता हूँ। ठीक, 5/24 है। यहाँ मैं कह रहा हूँ शांत है या अशांत है। तो शांत या अशांत में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे 24 है तो ज्ञात है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये अंश जो है इसका, तो यहाँ पर हमें 24 है। 24 के फैक्टर करो, 24 के फैक्टर करो, पहले 2 से कटो, 2 से 12 बार खत्म, यानी 24 के फैक्टर करो तो तुम इस प्रकार 12, 2 से 6 बार, 2 से 3 और 3 से 1 बार। 2 की पावर क्या है? 3 गुणा 3। ऐसे में यदि यहाँ भाज्य संख्या आ जाए, कौन सी अभाज्य संख्या आ जाए यहाँ जगह, यहाँ के साथ तो कौन कहा होगी? अशांत संख्या होगी। कौन सी? अशांत संख्या। अब आवर्ती होगी, कहा आवर्ती। अब तुम यहाँ पे होगे कि मतलब यहाँ शांत और अशांत मतलब कौन सी कंडीशन में होगी। सबसे पहले आगे 4-5 रूल है, उन्हें लिख लो। यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करने पर नंबर 1 कंडीशन क्या है? यदि 2 की पावर m आ जाए, m मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर करने पर बाकी 2 की घात में ही आ रही है। जैसे कई संख्या का फैक्टर हो तुम्हारे 2 × 2 × 2 इस प्रकार 2, तो ये 2 की पावर कितने हो? 4 है। तो ये कौन सी संख्या होगी? शांत। क्या है जाएगी? शांत। तो 2 की पावर m आने पर क्या है जाएगी? शांत। ठीक, 2 की पावर 3 आएगी। 4 लिखिए, मैंने 4 तो लिखिए, मतलब इंटू मत किए थे 2, यानी 2 × 2 × 2 × 2। तो कितने 2 है यहाँ पे? 3। 1 2 3 4, 2 की पावर 4, यानी 2 कितने यहाँ जगह 4 है। 4 बार इसकी मल्टीप्लाई होगी जब जाके तो मिलेगा इसका आंसर। ठीक, तो यदि 2 की पावर m के रूप में आए तो शांत संख्या होगी, और यदि 5 की पावर m के रूप में आ जाए, यदि 5 की पावर m हो और ये भी क्या होगी? शांत। यानी कोई भी संख्या का फैक्टर करने पर वाकई हर के, मैंने क्या लिखा, यदि हर का गुणनखंड करने पर, तो यदि हर के फैक्टर करोगे या तो 2 की पावर m आए खाली, यानी ओनली, इसके अलावा और कोई गुणनखंड ना होगा तो क्या होगी? शांत संख्या। और यदि 5 की पावर m यानी 5 5 यहाँ इसमें जैसा कोई संख्या लिखे तो मैं यहाँ पर 125 यहाँ का फैक्टर करोगे 5 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 5 की पावर कितने आ गए? 3 फैक्टर आ गए। तो ये कैसी संख्या? शांत संख्या। अब बताएंगे रुक जाओ। ठीक, उसके बाद यदि एक कंडीशन ऐसी आ जाए, यदि 2 की पावर m हो गुणा में 5 की पावर m हो, तो क्या हो जाएगा? m हो या फिर n हो या फिर पावर n हो, यानी कुछ भी, तो क्या होगी? शांत होगी। ठीक है, एक कंडीशन और है, जैसे अभाज्य गुणनखंड भी आ जाए हमें, यहाँ तक बता रहे हो, तीसरे स्टेप तक।
चौथा स्टेप है इसका चौथा स्टेप है, जैसे कोई अभाज्य संख्या आ गई आपकी, उसके बाद 2 की पावर m आ जाए इंटू 2 5 की पावर n आ जाए, तो ये कैसी संख्या होगी? ठीक, तो ये होगी तुम्हारी अशांत तथा आवर्ती। अशांत होगी यानी अशांत होगी तथा आवर्ती होगी संख्या की, क्या आवर्ती। यदि इन दोनों के साथ फैक्टर करने पर क्या होगा, उसके साथ कोई अभाज्य गुणनखंड भी आ जाए। अभाज्य यानी ये संख्या कैसी है? अभाज्य है, यानी 2 और 5 को छोड़कर ये कोई संख्या आ जाए तो वो कोई अशांत होगी तथा क्या होगी? 2 और 5 आवर्ती। हाँ 1 3 4 4 कैसी है? 2 की पावर 2 ना लिख सकते 4 है, फिर शांति और शांत में आएगी। और जैसे 6 क्या लिख सके? अशांत 2 इंटू 3 लिख सके, तो क्या आ जाएगी? अशांत। ठीक, माने हर के गुणनखंड करने पाएंगे किसी संख्या के। और यदि एक लास्ट स्टेप और है, थ्री की पावर n हो, 3 की पावर n हो इंटू 7 हो, या फिर हाँ ये भी हो कोई भी अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? शांत और अनावर्ती आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती जब दोनों संख्या अशांत आ जाए, मतलब दोनों संख्या अभाज्य होने पर, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो, ठीक, तो क्या होगी वो आपकी? ऐसा अशांत संख्या होगी तथा अनावर्ती होगी। ठीक, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज चलो सीधे झेड़ दिशा करो ना। यानी यहाँ पे ये भी अभाज्य संख्या हो या उसके साथ एक गुणनखंड और हो, वो भी अभाज्य संख्या हो, तो उस कंडीशन में आपकी वो संख्या जो होगी अशांत होगी तथा अनावर्त होगी। जैसे मैं कर रहा हूँ आपके फैक्टर 63 के फैक्टर कर रहा हूँ आपके, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एक 3, 21 है 63, फिर 3 से काटोगे 30 सत्ते 21, 7 की पावर 7 एक 7। ठीक, तो ये 3 की पावर कितना है आपके? 2 इंटू 7 आए, तो ये कैसी संख्या है? यानी 63 मैंने बताया 5/63 लिख दी मैंने। ठीक, तो इसके फैक्टर हम मैंने क्या बताई? संख्या के हर के फैक्टर करने पर, तो संख्या का हर के फैक्टर यानी 63 है, यहाँ पर फैक्टर करें तो 3 की पावर 2 इंटू 7 आ गया। तो मैंने क्या बताया? यानी ये भी अभाज्य हो, ये भी अभाज्य, तो क्या होगी? अशांत तथा अनावर्ती। अनावर्ती संख्या है। ठीक, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज करो जल्दी से। बोलो भाई कोई एक मिनट हमें ये किए तो ये यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है आपका 13/3125 है, यानी 13/3125 यहाँ पे 3125 ये है। इसमें पूछ रहा है आपका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है या ना है। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले हर के क्या करोगे आप? फैक्टर करोगे, सीधी सी बात है, हर के फैक्टर करो। तो यहाँ पर 3125, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो वो काय से कटेगी? 5 से कटनी या फिर 0 आ जाए, ऐसे है ना। काय भी संख्या का इकाई का 0 हो या 5 हो, तो 5 से कन्फर्म कटनी है। ठीक, उसके बाद 5 से काटोगे 5 × 30, 1 बचा 5 × 10, 5 × 10, 2 बचे 5 25, 6 25, फिर 5 से काटोगे 5 × 1 5, यहाँ 12 हो गए, 5 × 10, 2 5 25, फिर 5 से काटोगे 5 25, 5 × 2 10, 2 5 25, तो इसे फिर 5 से काटोगे 5 25, फिर 5 से काटो 5 5, तो 5 की पावर कितना आया? ये आया 5 की पावर 2 2 4 अरे 5,
तो 3125 हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 5 की पावर 5 लिख सके। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, यानी 13/5। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अब आपकी। मैंने इसके लिए क्या बताया आपको, यानी 5 की पावर m हो तो क्या होती है, हुआ ना, होगा। तो कैसी संख्या है, अतः, और लिख दोगे अतः 13/3125 एक शांत संख्या है, शांत संख्या है, क्योंकि हर के गुणनखंड 5 की पावर m के रूट के, ठीक, यानी इसके हर के गुणनखंड करने पर 5 की पावर 5 आ रही, यानी अतः हमारी 13/3125 एक शांत संख्या है, क्योंकि हर के गुणनखंड करने पर यह 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है ना, नोट डाउन करो इसे। मिटा दिया। उसके बाद पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो पूछ सकते हो, बाकी इसी प्रकार होंगे सभी। हर के फैक्टर करो, जिस रूप में आ जाए वो 4-5 नियम मैंने बता दिए, तो उसे फॉलो करनी है। ठीक, जैसे कि यहाँ चौथा क्वेश्चन है आपका वी आई, यानी छठा हो तो मैंने डायरेक्ट दे रखा वी आई वाला क्वेश्चन जो है आपका। वी आई दे रखा है 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हाँ इनटू में ये। ठीक है, ये दे रहा था। तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना हो, हर देखना हो। हर के फैक्टर दिए हुए हैं आपके, तो दिए हुए हैं तो क्या होता है, किसके रूप में, 2 की पावर m के रूप में, 5 की पावर n के रूप में। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, शांत बताइए, बताइए ना, बताइए ऐसे ही है। और ये शांत, तो यहाँ पर देखियो, यदि मैं आपके इनटू में 3 कर देता तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, अशांत। और क्या होती, आवर्ती होती। अनावर्ती कब हो गए, जब ये दो क्या है में अभाज्य संख्या आ जाए। ठीक है ना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ तो और कोई ना पूछे का तो यहाँ का आपका क्वेश्चन थोड़ी का आया कि थोड़ी बार थोड़ी वाली तो लिखवाई ना, थोड़ी ये वही वाली हुई है। वैसे वाला लिखने की भी जरूरत ना, वैसे आप सीधे शांत है अशांत है अनावर्ती ही लिख सकते हो। देखियो यहाँ पे भी चलो वो है, बता कौन सा बताऊंगा, कौन सा बताऊंगा, अभी 3 आई दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा x भी 2 आई। क्वेश्चन नंबर देखिए ऐसा आता है दूसरा हां, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन क्वेश्चन नंबर शांत है आप। या तो या ना 17 बटे या ना अगर लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। अरे तुम्हें बताऊं ये शांत है कौन सा जाएगा, शांत है जाएगा, 8 क्या लिख सको, 2 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, शांत है जाएगा। कहते हैं शांत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है था कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव को सारणी से दी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो भाई। साथ में पूछो के लिए निर्देशन v 2 ये वैसा आता है वो वी डबल आई, डबल आई वी डबल आई में क्या है आपका, 7वां क्वेश्चन है आपका 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 7 की पावर 5 5। ये है तुम्हारा, ठीक। ये किसके रूप को, ये है तुम्हारा मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n
गुणा 7 की पावर क्या है, यानी कोई भी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। मैंने क्या बताई, यदि या के रूप का हो और दोनों दिए हो उसके साथ क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो मैंने क्या बताई, शांत होगी, आवर्ती होगी, और क्या होगी, आवर्ती, आवर्ती होगी। ठीक, तो ये कैसी संख्या, अशांत तथा आवर्ती, यहाँ पर फाइनल। गलत बता दिया कुछ, गलत बता दिया कुछ, कैसे, शांत है ना शांत है, शांत है, हाँ ईरे ना साथ दो बार, गिरे दे गिरे साथ मिला साथ भी वो अभी देखी पीछे सभी गिर जावे, बड़ा अच्छी ऊपर है, अशांत है, यहाँ देख अभाज्य संख्या भी है आज के, तो सही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो और यहाँ मत सेकंड में चला दो, हाँ भाई क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा अच्छा यहाँ पर दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन का 1 मिनट में देखो फाइनल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है दिए गए प्रश्न में उन किसी संख्या पर दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, ऊपर दिए हुए प्रश्न में, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम्हारी संख्या दी हुई है उनमें जो संख्या शांत संख्या है उनका क्या लिखना हो, दशमलव प्रसार लिखना हो, यानी जो भी तुम्हारी शांत संख्या निकल के आएगी वो आपको क्या लिखाना हो, दशमलव प्रसार लिखाना। जैसे एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिखे हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करोगे 13 बटे कितना 3125 है, ये क्या कैसी संख्या, अभी हमने ज्ञात करो शांत संख्या, शांत संख्या है क्योंकि 5 की पावर इसके फैक्टर करने 5 की पावर 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, शांत शांत संख्या हो जाएगी। हमें उसके बाद क्या करना है, इसके मतलब दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करो, क्या करोगे यार, मैं लिख सकूँ इसे 13/5, क्योंकि इसे क्या लिख सके हम 5 की पावर 5 की पावर 5 लिख सके, उसके बाद इसे मैं लिख सकूँ 13/5 गुणा में बाकी के 5 बचे नीचे इंटू में, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, ठीक, ये शांत तो है इतना है ये। उसके बाद 13 में 5 से 13 में भाग दो, कितने जाएगा, 5 दूनी 10, दोबारा इंटू लगाया 3 बचे, यहाँ कह रहे 30 5 30 2.6 बार इसको मतलब ये सॉल्यूशन है। उसके बाद अब 1 में 5 की देखो कितना है, 0.2 आएगा, यानी ना जाने 0 10 आएगा, 5 दूनी 10, कितना इसका आ जाएगा 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2 1 2 3 इंटू 0.2, अब इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2.6 मैंने यहीं रहते हैं। उसके बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 रख दिए। अब इनमें ये देख लो आप के पॉइंट लगाओ, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, इसका हम सेपरेट नहीं रखो, तो 1 2 3 4 अंक बाद हमारा पॉइंट है, 2 तो ये आया कि 16 इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ पर 0 बढ़ा दो, उसके बाद पॉइंट रख दो कभी, यानी इनकी गुणा करोगे 4 संख्याओं की, क्या आ जाएगा आपका 0.0016, ठीक है। तो उसके बाद अब इसकी कैसे में मल्टीप्लाई करोगे 2.6 में, तो 16 के पहले हम डायरेक्ट अभी पॉइंटर नाम थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो 16 गुणा यहाँ पर 16 छिक्के 96, कैट हाथ से 9 16 दूनी 32 32 और 9 41, कितने 41 के अंक बाद पॉइंट आपको 4 अंक बाद तो यहाँ है, उसके बाद एक यहाँ, तो 5 अंक बाद है, 3 अंक तो ये आ गए, 3 के बाद 2 0 बढ़ा दे, क्या है 5.0, ये क्या आएगा आपका दशमलव प्रसार, सही है, दशमलव प्रसार, ये क्या है आपका आंसर, ठीक। इसी प्रकार सब क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब जो संख्या तुम्हारी शांत होगी उसका क्या निकालना, दशमलव प्रसार। इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, यानी इसी प्रकार है जाएंगे आपको और भी सारे प्रश्न, यानी जो संख्या शांत होगी
उसका दशमलव प्रसार लिखेगा, और जो अशांत होगी तो उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। 3 क्वेश्चन में दे रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या पिनमेय संख्या है या नहीं। यदि है पिनमेय संख्या और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ में कुछ संख्या दी हुई है नीचे, उन्हें बतानी है, यानी पिनमेय संख्या है अपिनमेय संख्या। ठीक, तो सबसे पहले करोगे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पूछे कैसी संख्या p बटे q के रूप में लिख सकें। यदि पिनमेय संख्या है तो उसे p बटे q के रूप में लिखें, और यदि नहीं है तो उसके अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो यहाँ कैसी संख्या आ गई, पिनमेय है अपिनमेय। जो अपरिमेय, अपिनमेय क्यों है? क्योंकि वो बार बार बल का है। कोई संख्या हमने काटी उसके बाद वो फाइनल लास्ट यहाँ की खत्म हो गई, तो तुम क्या कह सकोगे पिनमेय ना, मतलब अपिनमेय ना क्यों कह सकते हो भाई? कोई संख्या मैंने क्या बताई, यदि वो ना कट रही हो, यदि वो अपिनमेय संख्या होगी तो क्वेश्चन में क्या आती, डॉट 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 अबार तक ऐसे ही करती जाएगी। वहां क्या यही जगह खत्म कर देगी, तो यानी कहने में मतलब कोई भी संख्या में डिवाइडेशन करा होगा उसका, तो यहाँ जगह तक क्या पूरी पूरी कट गई होगी पॉइंट के बाद में। ठीक, तो ये क्या अपिनमेय संख्या कौन सी, सॉरी पिनमेय संख्या है, कौन सी है? यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं हम, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, या पॉइंट हटाओगे आप यहाँ पे, इसे हटाओगे तो नीचे क्या जीरो बढ़ाओगे, मैंने क्या बताया, जब हमेशा का ऊपरली संख्या में यदि पॉइंट हटा दें जितनी अंक हों तो उतने ही बन के आकार क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाएंगे। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है, तो कितनी जीरो लग जाएंगे, 9 लग जाएंगे। ठीक, ये क्या लग गए 8 है, 3 3 6 3 9 इधर ऊपर तो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लाभ करो। ठीक, तो ये क्या आ जाएंगे, 43 12 34 56 789 बटे 9। ठीक, ये क्या आ गई, p बटे q के रूप में है, ये क्या के रूप में, p बटे q के रूप का है, रूप में है। तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सेकंड में क्या है, इसमें सेकंड में संख्या दी हुई है 0.1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 3 1 2 अब पूछ रहा हूं उसमें ये कैसी संख्या है, तो सबसे पहले तुम्हें नजर आ रही है कि संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जीरो बढ़ती जा रही है, जीरो बढ़ती जा रही है, तो रिपीटेशन नहीं है संख्या में। दूसरी बात, जब कोई ऐसी संख्या हो दशमलव के बाद, कहने का मतलब ये है मेरा, ऐसी संख्या हो है दशमलव के बाद, यह कैसी संख्या, अशांत संख्या। कौन सी, अशांत संख्या है। कौन सी है, अशांत क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद डॉट 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 उसने दिया क्वेश्चन में,
तो यानी कहने मतलब और भी कटेगी, इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। तो ये कैसी है? अशांत संख्या। क्यों? तथा यदि वो अशांत के बाद आवर्ती होती, बार बार आ रही है, यानी माने एक मैं यहाँ से इन्हें हटा दूँ, यहाँ से यहाँ पे एक बार लगा दूँ, यहाँ ये इस प्रकार से अभी ऐसा है परिमेय अपरिमेय नहीं, अभी परिमेय संख्या परिमेय क्यों है जाएगी? अशांत तो है बट पर लेकिन इसकी क्या है? आवर्ती है। वहां या बार को मतलब क्या होगा? किसी संख्या के ऊपर ये बार लग जाए, यहाँ कोई चीज बेर आ रही है, यानी आप मतलब क्या है? फॉन्ट के बाद ये चीज बार बार आएगी, ठीक? तो क्या है? आवर्ती है, यानी बार बार आ रही है, तो क्या है जाएगी? शांत संख्या। शांत संख्या के बाद क्या है जाएगी? परिमेय संख्या। यदि शांत अशांत संख्या है लेकिन उसकी आवर्ती है तो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना? तो इसकी क्या देगी आपकी? अनावर्ती है ये, क्योंकि क्या है? डॉट 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 ऐसे जाएगी, तो कैसे जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है यह संख्या, क्योंकि संख्या अशांत है तथा अनावर्ती। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हो? वहाँ कर लगे सेकंड में है आपका 43.1234789। उसमें क्या दिया हुआ आपका? वार। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यानी ये किस संख्या? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? ये हो जाएगा आपके, क्योंकि इसमें क्या दिया हो? वार दिया हो, यानी किस संख्या है यह? अतः यह संख्या अशांत है, लेकिन यानी परंतु संख्या आवर्ती है, इसलिए यह है अनावर्ती आवर्ती। आवर्ती मतलब ये बार लग गया इसमें, तो कहने मतलब 1 से लेकर 9 तक बार बार इसी प्रकार आएगी, यानी संख्या जिसे काटोगे तो क्या हो जाएगा? तो यह परिमेय संख्या है। परिमेय तो संख्या ठीक। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हुई 1.4।